आपके एक चाहने वाले ने मुझे कहा कि इनको गंगा का पानी डूबने के लिए कम पड़ गया था, तो ये मुंबई चले गए समुद्र में डूबने के लिए। बिल्कुल रजत जी, जब लोग जाते हैं मुंबई फिल्मी गायक बनने या फिल्मों की दुनिया में प्रवेश पाने, मुझे परमात्मा ने जब भेजा तो मैं अपने यही बिलल टाइप के गाने, जिसके शब्द भी थोड़े अलग होते हैं और विचार भी थोड़ा अलग होते हैं, रोमांस वाले गानों का भी थोड़ा अलग स्वभाव होता है, मैं वो गाने की एल्बम बनाने गया था। लेकिन शुरू में उसमें भी मैं एक जिद लेकर गया और वहाँ समुद्र पर जाके बैठता था, समुद्र किनारे जुहू पर, और बस यही बोलता था, समुद्र बाबा माँ ने तो नहीं सुलाया गोद में, बस अब आप तैयार रहो, बस मैं तो अब प्राण लीला यहीं समाप्त करूँगा आपके चरणों में। ये चलती थी मेरी बात वहाँ, और कुछ नहीं। हवाएं चल रही हैं, हवाओं से का जो स्पर्श होता था वो मैं देख के ऐसे मंद मंद मुस्काता था कि अच्छा आपको भी मस्ती सूझ रही है, आप भी छू रहे हैं, जबकि कुछ है नहीं पल्ले में, फिर भी आप कर रही। हवाओं को भी मैं ऐसे गिलगिला के, पगला के, ऐसा लगता था जैसे हम कोई पगले हैं, खुद से बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो पागलपन, ऐसे जो उन्मत्तता, ये इस दुनिया में कुछ खपती लोगों के पास होती है, कुछ उन्मत्त लोगों के पास होती है, कुछ जो जुनूनी होते हैं, जो दीवानापन जिनमें होता है, ये वो होती है। और शायद वही बात प्रकृति को शायद मंजूर हुई और उन्होंने सुन ली कि हाय राम, ये तो बहुत जिद्दी है, पागल। सारी दुनिया किसी बात के पीछे पड़ी हुई है, पैसा के पीछे पड़ी है, पावर के पीछे पड़ी है, पर कभी सोचा है कि ये पैसा किसके पीछे पड़ा होगा, ये पावर किसके पीछे पड़ी होगी? रजत जी, आपका बालक सामने खड़ा, ऐसा जैसे बालक को दौड़ा दौड़ा के माता पिता कैसे खिलाते हैं, ले बेटा लास्ट निवाला खा ले, देख गणेश जी ने भी खा लिया ना, भगवान कृष्ण ने भी खा लिया ना, लालच दे दे के खिलाते हैं। मेरे दाता हमको अब ऐसा कर रहे हैं साहब। मतलब पिताजी माँ आखिर दिनों में ये कह के गए थे, आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटे जिस ढंग से तू जीता है, जिस तरह से तेरे भीतर परोपकार की भावना, एक सद्भावना है जीने की, तू रख रख के भूलेगा। अब मैं रख रख के भूलता हूँ, सच्ची बात है। अच्छा सही में जैसे आप बोल रहे हैं ना, इधर दे दिए, अब हमको इधर देने की भी फुर्सत नहीं है। परमात्मा ऐसा करते हैं कि कभी कभी तो हैरान होता हूँ कि सोच रहा हूँ, अच्छा हमको घर भी ऐसे दिलाए मेरे दाता ने कि आज तक साहब उसमें लॉक नहीं लगे, लॉक का पता ही नहीं। कुदरत की बात देखिए आप। तो ईश्वर का कभी कभी चमत्कार ऐसा भी होता है, मंदिर में कभी ताले नहीं लगते, इसीलिए ऐसा घर दिलाया कि वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ताला भी है। तो ईश्वर का, लेकिन ये ईश्वर ने कहीं से शुरुआत तो की होगी, पहले 2-4-10 हज़ार रुपए देने की। साहेब पहला तो हमको जिंगल गवाया था और तो भजन गाने गए थे, जिंगल गाने लगे? हाँ, मैं एक्चुअली कैलासा गाने गया था और हमसे लोग पूछते थे क्या गाते हो, शास्त्रीय गाते हो? इनका नहीं जी। फिल्मी गाते हो? नहीं जी। और गज़ल गाते हो? नहीं जी। और भजन गाते हो? नहीं जी। तो क्या गाते हो? गुस्सा करते थे लोग। तो मैं मन ही मन सोचता था कि जब कभी ये स्वीकृत हो जाएगा जनमानस को, तो मेरे दाता स्वयं तय कर लेंगे ये क्या है जो हम गाते हैं। बाद में जब आप लोगों के हृदय तक ऐसी गायकी पहुंची तो उसका नाम हम लोगों ने तय किया था कैलासा। कैलासा होता है शिव का आसन, मेरे भगवान शिव जहां विराजते हैं। कैलाश तो है पर्वत, लेकिन मेरे दाता का जो ठिया होता है जहां वो बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलासा। दुनिया का सबसे ज्यादा डिवाइन स्थान, दैट इज कॉल्ड कैलासा। अब जो हम गाते हैं वो कैलासा है। तो अब हम कैलासा गाने गए थे, इसमें भी अपनी एक जुनून और अपना पागलपन लिए बैठे थे कि जिंगल का हमको एक दिन आमंत्रण आ गया। रजत जी, उन्होंने बोला कैलाश खेर? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। और उस वक़्त नया नया फ़ोन हमने लिया था, मोटरोला का, वो 4-5 किलो का एक फ़ोन था। तो हाँ, उससे बहुत मोटे फ़ोन आते मोटा था, लंबा भी था सर, अगर सर पे मार दें तो पता लगा बेहोश भी कर सकते हैं, वैसा टाइप का था।
और उस वक्त मिस कॉल देनी होती थी। फोन था बड़ा, लेकिन उसमें भी मिस कॉल, और वो भी बहुत चालू होकर, चतुर होकर, क्योंकि हम दिल्ली के हैं तो चतुराई हमने बहुत सीखी हुई थी कि यार एक ही मिस कॉल देनी है, कहीं उठा ना ले तो 21 रुपए उसमें ठुक जाएंगे। तो ये सब चल रहा था। अब वहाँ पर एक कॉल आई और अचानक डरते डरते हमने उठाया, यार 21 रुपये न लग जाएं, कहीं फ्री के फ़ोन ना हो, कहीं ऐसे फालतू के, क्योंकि दिल्ली से फालतू के कॉल बहुत आते थे। हाँ क्या हुआ कुछ, कहीं ब्रेक मिला ऐसे कॉल बहुत आते थे, एक दो जो आते थे। तो उस वक्त अचानक कॉल आई कि जिंगल्स के लिए आपको कॉल है और महालक्ष्मी में आपको आना है, फेमस स्टूडियो, जिंगल गवाना है। तो मैंने बोला हाँ गा लेंगे हम जिंगल, तो मुझे एड्रेस बता दीजिए और कहाँ आना है, क्या है, ये पूछा। उसके बाद दिमाग में जल्दी में मैंने दिल्ली पना तो दिखा दिया, लेकिन सर बाद में समझ आया, ये पूछ तो लूँ जिंगल होता क्या है। तो मैंने पूछा, वैसे ये बताएंगे आप जिंगल होता क्या है? कि ये जो एडवर्टाइज कमर्शियल्स आते हैं टीवी में, रेडियो में, इसके लिए जो गाने होते हैं इनका जी, तो वो काफ़ी बड़ा गाना है या काफ़ी तैयारी के साथ आना है कि नहीं? इट्स 40 सेकेंडर। 40 सेकेंडर तो पहली बारी में मैं एकदम का ऊँट के मुंह में जीरा के लिए बुला रहे हैं यार। तो गए साहब, पहला जिंगल था नक्षत्र डायमंड का। तो हमको बुलाया और अचानक बिना कुछ सिखाए, मुंबई के लोगों की एक विशेषता होती है रजत जी, वो बहुत ही सीरियस होते हैं तब तक जब तक आपका कुछ परिचय उनको क्रिएटिवली ना मिले। तो सब लोग ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि ही इज़ द सिंगर, ओके या गो इनसाइड। तो डबिंग रूम में भेज दिया और एक फिल्म चल रही है और अचानक बोला किया सिंग। तो मैं अचानक पहले से ही थोड़ा सा मतलब नर्वस टाइप की तो बीमारी हम थी नहीं कि इतने धक्के खा लिए थे कि पता ही नहीं नर्वस होता क्या है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप की चीज़ थी। तो ये नर्वस के ऊपर की कोई स्थिति बनी कि अब क्या होगा यार, कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं दी। तो अचानक मैंने भगवान का नाम लिया और सीधा शुरू हो, तनादुम तनुम तनाना तना देरे ना, तनादुम तनुम तनाना तना देरे ना, तनादुम तनानुम तनानुम तना देरे ना, नदुम तनानुम। मैंने ये किया तो उन्होंने अचानक अंदर से कंट्रोल रूम से बोला या कम आउट। तो मुझे लगा सर बात बनी नहीं है, कुछ अनाड़ीपन का काम हुआ है। तो दरवाज़ा खुलते ही भाग लेता हूँ, अंदर जाऊँगा नहीं, एम्बैरेसमेंट, उनको एम्बैरेसमेंट होगी, हमको तो पता ही नहीं हम तो बेशर्मों के पार हैं। तो सर जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला निकलने को डबिंग रूम से, तो दो लोग खड़े थे, कम कम। तो वो अंदर ले गए हमको। जैसे ही अंदर गए तो अचानक जो सीरियस लोग बैठे थे उनका एकदम से एक्सप्रेशंस थोड़े शुरू हुए। वाओ मैन, व्हाट अ वॉइस मैन, ओ माय गॉड, व्हाट अ पर्सनालिटी यू आर, व्हाट्स योर नेम, ये सब लाउडली थोड़ा बात करने लगे अचानक। तो मैं मन ही मन सोचूं थोड़ी देर बाद मारेंगे ये सच हैं या कुछ। चोटें इतनी खा रखी थी कि सच पर भी विश्वास उस वक्त तक नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब बोला कि अपना इनवॉइस भेज देना, तो पहला इनवॉइस 5,000 का था, वो अभी तक मिला नहीं। ऐसे जिंगल्स की शुरुआत हुई सर।